हेलो क्लास ट्वेल्थ। वेलकम टू द कॉमर्स केंद्र। और इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 कवर कर चुके हैं। चैप्टर सेकंड हमारा स्टार्ट हो गया था। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम समझ रहे थे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमने जो है कवर करे थे। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, हम उन्हीं टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में जो हम चीज़ें समझने वाले हैं, है ना, वो है बोर्ड को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स। और बहुत ही एक तरीके से वो प्रॉब्लम्स है जो बच्चे अक्सर उसमें कंफ्यूज होने लग जाते हैं, तो उसको हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज जो हम कवर करने वाले हैं, पहला पहला जो रहेगा टॉपिक, मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशंस क्या होती है, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन और एवरेज यूटिलिटी की डेफिनेशन, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने कल भी समझ लिया था, थोड़ा बहुत हम आज भी समझेंगे। फिर हम देखेंगे रिलेशनशिप, देखेंगे किसके बीच एमयू और टीयू क्या होता है। फिर हम बात करें तो हम एक और चीज़ देखेंगे, अजम्पशंस क्या होता है ना। और इकोनॉमिक्स में हर बार आपको ये अजम्पशंस पढ़ना रहेगा। और लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये टॉपिक हम जो है आज कवर करने वाले हैं। और चारों के चारों टॉपिक जो है बेटा, ये चारों टॉपिक एमपी बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये हमारे 2 मार्कर, 3 मार्कर और किस्मत अच्छे रहे तो 4 मार्कर, सारे नंबर के क्वेश्चंस कवर करके जाने वाले हैं। तो कल जहां तक हमने समझा था, अगर आपको पता हो, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम इस चैप्टर में दो लोगों को पढ़ने वाले हैं, एक मार्शल जी और एक जे आर हिक्स जी। मार्शल जी ने कार्डिनल अप्रोच बताई थी। उन्होंने बताया था कि जो यूटिलिटी होती है, जो उपयोगिता होती है, उसको मापा जा सकता है। और उसको कहीं में मापा जा सकता है तो यूटिल्स में मापा जा सकता है। और हमने टेबल बना के देखा भी था और एग्जाम्पल लिया था हमने बर्गर का। बर्गर, है ना, बर्गर जैसे जैसे हम बर्गर खा रहे थे, वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है कम हो रही थी। तो उसी को हम आज जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने एमयू तो बना लिया था, लेकिन हमें समझना था कि टीयू क्या होता है। अब टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है जितने आपने बर्गर खाए तो आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली। तो टोटल मतलब जोड़ दो, समेशन ऑफ एमयू। अगर हम एमयू को सबको जोड़ दें तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। पहला बर्गर जब आपने खाया तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिली थी आपको। आप बोलोगे सर 20 यूटिल्स, सॉरी एक सेकेंड रुक जाओ, पेन चेंज कर लेते बेटा। कितनी मिली थी आपको, तो 20 यूटिल्स। ठीक है, दूसरा बर्गर खाया आपने तो कितना हुआ, तो 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38। 20 और 18 38। फिर थर्ड बर्गर जो आपने खाया तो कितना हुआ, तो 48, है ना, 48 और 53 यूटिल्स। फिर 5 आपने फिर जोड़े तो 58 यूटिल्स। देखो जोड़ना है, हमें एमयू को जोड़ते जाना है। एमयू को जैसे जैसे हम जोड़ रहे हैं वैसे वैसे हमें जो है उससे यूटिल्स पता चल रहे हैं। फिर हम बात करें तो फिर हमने जब पांचवा बर्गर खाया तो कुछ नहीं मिला था, मतलब हम 58 पे थे। यूटिल्स से आप लगा देना। फिर अच्छा, ये टेबल आपको बनानी रहेगी ना, तो मैं तो ठीक है, आप शॉर्ट्स में निपटा रहा हूँ, लेकिन आप कंप्लीट यूटिल्स लिखना रहेगा, है ना। फिर हमने जब यूनिट्स ऑफ, यहाँ पर बर्गर लिख लेना, यूनिट्स ऑफ बर्गर। फिर यहाँ पर हमने जब 6 नंबर का बर्गर खाया तो 6 नंबर वाले बर्गर पर तो बिल्कुल उल्टी जो हमने कर दी थी बिल्कुल, तो -2 हो गया था। तो 58 में से -2 हम करेंगे तो कितना बचा, 56 यूटिल्स। तो ये टोटल यूटिलिटी होती है। अब हमने दो चीजों को समझा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल जो यूटिलिटी होती है कि हर एक यूनिट का जब हम कंजम्पशन करते हैं किसी गुड्स का, तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है, यूटिलिटी होती है, उसी को हम जो है मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। देखो पहला बर्गर खाया था तो 20 यूटिल्स के मजे आए थे, तो वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। दूसरा बर्गर खाया तो 18 यूटिल्स के मजे आए, तो वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो हर एक यूनिट का कंजम्पशन करने पर मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। समझ में आ गया था। और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, जब इसी मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ दिया जाता है तो उसी को टोटल यूटिलिटी कहते हैं। और फिर एक बचता है हमारा एवरेज यूटिलिटी, एयू। तो सर ये एयू क्या होता है, एवरेज निकालना होता है। अब देखो एवरेज निकालना आपको पता होगा, एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज निकालने के लिए मैं आपको पहले एक काम करता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, है ना, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो, मान तो है ना कि आपकी क्लास में 10 बच्चे थे, एक क्लास में 10 बच्चे थे। अब 10 बच्चे जो थे, मैं क्लास में आया और मैंने मान लो 50
चॉकलेट रख दी, है ना। अब 50 चॉकलेट रखी मैंने क्लास में, और जब मैं वापस क्लास में आके, मतलब मैं चला गया बाहर और वापस जब क्लास में आया तो मैंने देखा कि यार चॉकलेट तो गायब थी। मैंने क्लास से पूछा कि भाई कितनी चॉकलेट किसने खाई, कुछ नहीं बोले। ठीक है, तो मैंने एक अंदाजा निकाला कि अगर 50 चॉकलेट रखी होगी और 10 बच्चे होंगे तो एक बच्चे पे कितनी चॉकलेट गई होगी। ठीक है, 50 चॉकलेट थी, 10 बच्चे थे, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा क्या, कि एक बच्चे ने 5 चॉकलेट खाई। समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं एवरेज चॉकलेट, कि एक बच्चे ने एवरेज चॉकलेट कितनी खाई होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एवरेज यूटिलिटी को देखो, एवरेज यूटिलिटी को अगर देखो आप, तो हमें इससे ये समझना है कि अगर एक बर्गर खाने पर 20 यूटिलिटी के मजे आए तो एवरेज कितने मजे आए होंगे। दो बर्गर खाने पर 18 यूटिलिटी के मजे आए तो एवरेज कितने आए होंगे। तो हमें एवरेज निकालना, और उसका फॉर्मूला जो होता है, एक सेकेंड वापस हम इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा इजी है ना, बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं है, बहुत माइंड को हल्का रखने का है। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझना ये सब आसान हो जाए। एक सेकेंड बेटा, है ना। अब देखो, फॉर्मूला जो इसका रहेगा वो लिखवा देता हूँ ताकि हम इसको सोल्व कर पाए। फॉर्मूला इसका रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल टू इधर टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, कितनी हमने यूनिट्स जो है कंज्यूम करी, उसको हम डिवाइड करते हैं, हमें एयू मिल जाता है। चलो समझते। यहाँ पर हमें पहला जब बर्गर खाया तो एवरेज यूटिलिटी कितनी थी निकालनी, फॉर्मूला अप्लाई करो। टोटल कितना है 20, कितने यूनिट हमने खाए थे, एक यूनिट, तो एक के पहाड़े पे 20 कितनी बार आता है, तो 20, मतलब एवरेज यूटिलिटी कितनी है 20। ठीक है, फिर अगेन दूसरे नंबर पर देखो आप, टोटल यूटिलिटी कितनी थी 38, कितने बर्गर पर, दो, तो कितना रहेगा, इसको आप डिवाइड करके देखो, है ना। फिर ऐसे करके फिर आप सॉल्यूशन करके देखना, फिर मैं सोल्व करके आपको बताने वाला हूँ। वैसे ही 53, तो कितने बर्गर थे, तीन। वैसे ही 58, तो कितने बर्गर थे, चार। वैसे ही 58, तो कितने बर्गर थे, चार। वैसे ही 56, तो बर्गर कितने थे, तो 6। तो हमें अगर इनको सोल्व करें, अगर हम इनको सोल्व करें तो हमें पता चल जाएगा। अब आप इसको सोल्व करो अगर, तो 38 को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो मतलब क्या है कि एक बर्गर पर 19 यानी 19 यूटिल्स के मजे आए होंगे। वैसे ही अगर आप 53 को डिवाइड करो अगर 3 से, तो इसका मतलब क्या है 17.6 यूटिल्स, मतलब हर एक बर्गर पर 17.6 के यूटिल्स के मजे आए। वैसे ही अगर 58 को आप डिवाइड करो 4 से, तो अपने को मिल रहा है 14.5। वैसे ही यहाँ पर भी 14.5, और यहाँ पर जो है 56 डिवाइड बाय 6 हम करते हैं तो हमें 9.3। तो अगर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है बेटा, एक सेकेंड, है ना, ये जो वैल्यू है ये है क्या, इससे आप क्या समझ पा रहे हो, ये एवरेज यूटिलिटी है। पहली बात तो आप बोलोगे सर ये तो एवरेज यूटिलिटी है, लेकिन ये एवरेज यूटिलिटी है क्या। देखो दिमाग लगाओ, एवरेज यूटिलिटी कुछ नहीं है बेटा, ये है कि एक बर्गर खाने पर 20 यूटिल्स के मजे आए थे, तो ठीक है। दो पर हमें टोटल यूटिल्स कितने मजे आए थे, टोटल 38 के, तो एक बर्गर पर कितने आए होंगे, तो डिवाइड हम करेंगे तो पता चलेगा कि एक बर्गर के 19 आए थे, तो 19 दूना कितने हो जाएंगे 38। वैसे टोटल यूटिलिटी के मजे कितने आए थे 53, तो तीन पर आए थे, तो एक पर कितने आए होंगे 17। तो ये हमें पर यूनिट निकाल के देता है कि एक यूनिट पर कितने हमने यूटिल्स के मजे लिए होंगे। आया समझ में, तो ये होती है एवरेज यूटिलिटी। तो हमने तीनों चीजों को समझा। अब इसका ग्राफ अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसका ग्राफ हमें बनाना है। अब इसका ग्राफ कैसा रहेगा वो आपको हम समझा देते हैं। मैं आपको बनाना सिखाता हूँ ग्राफ को। उसके लिए ये तो लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, इसकी फिक्र मत करो, आपको लिखा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। अब हम ग्राफ की प्लॉटिंग करें अगर, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है ये। तो ये है
एम यू एंड टी यू का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन। अब इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो कि हम सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। एक अच्छा सा बड़ा सा आप भी ग्राफ बना देना पेज पे। अबे ई का हुआ बे, एक सेकंड बेटा ना, एक अच्छा सा ग्राफ बनाना आप भी। एक सेकंड, क्या हो रहा है बे? ये रहा सुंदर सुंदर सा ग्राफ, बिल्कुल ठीक है। अब इस ग्राफ में इधर आपको लिखना रहेगा एक्स एक्सिस, इधर आप लिखेंगे वाई एक्सिस, इधर लिखेंगे 0 0 ओरिजिन। ठीक है। अब हम ग्राफ किस का बना रहे? एम यू एंड टी यू का। इधर यूनिट्स ऑफ गुड, जितनी यूनिट्स ऑफ गुड्स हमने खाई थी, ठीक है, और उस पर मिलने वाली एम यू और टी यू। तो पहले हम इधर प्लॉट कर लेते हैं कि कितनी यूनिट्स खाई थी हमने। तो पहले हम देख लेते हैं, छः बर्गर खाए थे हमने ना, तो 6 बर्गर की प्लॉटिंग हम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बर्गर हमने यहाँ पर खाए थे। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं क्या गुड्स खाया था हमने, तो बर्गर खाए थे, समझने के लिए आपको, है ना, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। और इधर हमने एम यू टी यू के लिए कितनी संख्या चाहिए होगी हम वो देख लेते हैं। हमें वैल्यू चाहिए होगी, एम यू तो मिल ही जाएगा क्योंकि 2 से 20 तक है, लेकिन ये टी यू जो है 20 से लेकर 56 तक जाने वाला है। तो हमें यहाँ पर पाँच से ले लेते हैं ना, 5 से, ताकि प्लॉटिंग करने में हमारे लिए आसानी हो। तो यहाँ पर मान लो 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर आपको पता है ना हम इतना जैसे कि क्यों है ये पता कैसे चलती है? हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं बेटा। देखो मैं बताता हूँ आपको पता कैसे चलता है भाई। यूनिट्स मिनिमम कितनी है 1, मैक्सिमम कितनी है 6, तो हमें मिनिमम से मैक्सिमम ले जाना पड़ता है। मिनिमम 1, मैक्सिमम 6, क्योंकि अब ये 1 से 6 तक थी, हमने एक एक करके लिया। लेकिन अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्यूब 20 से लेकर 56 तक है और ये 2 से लेकर 20 तक है, तो मिनिमम 2 था। लेकिन अगर 2 से पहाड़ से हम लेते हैं तो देखो ना, 2 के पहाड़े से हमें 56 तक जाना पड़ता है, 2 4 6 से करके हम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो इसलिए हमने जानबूझकर बड़ी वैल्यू ली है ताकि हमारी प्लॉटिंग आसानी से हो जाए। आ रहा है समझ में? तो 15 यहाँ पर मान लेते हैं बेटा, 20 यहाँ पर मान लेते हैं, 25 यहाँ पर मान लेते हैं, 30 यहाँ पर मान लेते हैं, 35 यहाँ पर मान लेते हैं, 40 यहाँ पर मान लेते हैं, 45 यहाँ पर मान लेते हैं, 50 फिर भी कम पड़ गया। तो थोड़ा सा और जो है हम अपने ग्राफ को बढ़ाएंगे। इस ग्राफ को थोड़ा सा और जो है हम, एक सेकेंड, ये ग्राफ के थोड़ा सा इशू आपकी कॉपी में भी आना आए थे ना, थोड़ा सा अब अरेंज करके रख लेना। तो ये ग्राफ हमने थोड़ा सा बढ़ा दिस। अब इसमें अगेन वापस हम क्या करेंगे, 50 से हम चले जाएंगे 55, बस हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमने प्लॉटिंग कर दी नंबरों के पहले। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या किसका ग्राफ चाहिए, एमयू का ग्राफ चाहिए। तो जब पहला बर्गर खाया तो हमें कितने मजे आए थे भैया, 20 यूटिल्स के मजे आए थे। चलो तो करते प्लॉटिंग। पहला बर्गर खाया तो 20 यूटिल्स, यानी 20 है यहाँ पे, तो है ना, 20 यूटिल्स के मजे आए। ठीक है, देखो इधर से पहला बर्गर है और इधर से 20 यूटिल्स, तो ये यहाँ पर मिलेगा, इतना आता है ना सभी को। ठीक है, फिर दूसरा बर्गर जब खाया तो 18 यूटिल्स के मजे आए। ठीक है, दूसरा बर्गर तो कम हो गया, 18 यहाँ मान लेते, 15 यहाँ है, 20 यहाँ, तो 18 यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, दूसरे बर्गर पर तो ये यहाँ पर, ठीक है ना। फिर तो अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो इसमें। फिर तीसरा बर्गर जब खाया तो 15 यूटिल्स के मजे आए। तीसरा जब खाया तो 15, यानी तीसरे पे यहाँ पर आ गए हम 15 पर।
वैसे ही ऐसा आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि ये 15 इधर से यहाँ तक आ रहा है और तीसरा बर्गर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और यहाँ पर जो है प्लॉटिंग हो रही है। ठीक है, तो आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं इनको बनाने की। फिर जब फोर्थ बर्गर हमने खाया तो हमें 5 यूटिल्स के मजा आए। चलो भैया, ये फोर्थ पर जो है हम बिल्कुल 5 पे आ चुके थे। फोर्थ पर जो है बिल्कुल हम 5 पे आ चुके थे और फिफ्थ पे तो हम 0 पे आ गए। देखो फिफ्थ पे 0 आ गया, फिर -2 में चले गए, फिफ्थ में बिल्कुल 0 पर आ गए, 0 यहाँ पे है, ये फिफ्थ है और 0 यहाँ पर इधर, तो 0 पर आ गए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिक्स्थ बर्गर तो -2 पे चले गए। सिक्स्थ बर्गर, ये सिक्स्थ बर्गर जो है ना, इस पे तो -2 हम कहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ -2 सिक्स नंबर पर होगा। ठीक है, मान लीजिए देखो इधर प्लस चलता है, इधर माइनस चलता है, इधर प्लस चला, इधर 1 2 3 4 प्लस चलता है और इधर जो है माइनस एक्सिस, माइनस बाई एक्सिस रहता है, इधर माइनस है ना, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर माइनस में 2 कहीं पर होगा, तो यहाँ पर चले गए। तो ये तो हमने एमयू की सारी डिजिट बना ली। अब टीयू की बारी। अब टीयू को हम देखें तो टीयू पहले बर्गर पर 20 यूटिल्स, मतलब दोनों बराबर है। तो ये तो दोनों की शुरुआत जो है, अब हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग तो यहीं से हो रही टीयू की भी 20 की। फिर हमने क्या देखा कि दूसरे बर्गर पर 38 पे चले गए। तो दूसरा बर्गर जो है, ये वाला दूसरा बर्गर, यहाँ पर 38 कहाँ पर, 35 से ऊपर यहाँ पर कुछ मान लो 38 होगा। ठीक है, अब फिर अगर देखो तीसरे बर्गर पर तो हम 53 पे चले गए, 53 पे चले गए। तो तीसरा बर्गर यहाँ पर है तो 50 के ऊपर कुछ यहाँ पर 53 होगा। फिर हम देखें फोर्थ पर, तो फोर्थ बर्गर पर तो हम 58 पे चले गए, तो 58 मान लेते हैं फोर्थ बर्गर ये यहाँ पे, तो 58 कहीं पर 55 से ऊपर कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है बेटा, और फिर हम देखें कि फिफ्थ पे 58 पे ही है, मतलब फिफ्थ बर्गर जो खाया हमने फिर 58 पर ही है, मतलब दोनों बराबर है, तो यहाँ पर मान लो दोनों पे हम बराबर है। ठीक है, और फिर हमने देखा कि सिक्स्थ बर्गर पर जाकर हम जो है नीचे की ओर गिर रहे हैं। सिक्स्थ बर्गर पर हम जो है बिल्कुल नीचे की ओर गिरने लग गए। देखो सिक्स्थ बर्गर पर हमारा जो है कम हो रहा है, 56 ही रह गया। तो सिक्स्थ बर्गर जो है, ये सिक्स्थ बर्गर, ये 56 यहाँ पर किससे नीचे आ गए हम, 56 से थोड़ा सा। अब अगर हम सब बिंदुओं को जोड़े, अब सब हम इनको अगर जोड़े, देखो जोड़ते हैं, एमयू तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, एमयू तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। और टीयू जो है ना, देखो ये बढ़ते 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 एक टाइम पे बराबर हो गया और फिर गिर गया है। तो ये ग्राफ रहा बेटा, ये ग्राफ किसका है, टीयू का, और ये ग्राफ किसका है, एमयू का। तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमयू एंड टीयू। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करी होगी, यहाँ पर जो है एमयू जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर जो है एमयू वो 0 हो गया है, और यहाँ पर जो एमयू है वो नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर नेगेटिव हो गया है। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी होगी, और आप इस ग्राफ में अगर 3 चीज़ें नोटिस कर पा रहे हो, 3 चीज़ें अगर आप इसमें नोटिस कर पा रहे हो, तो आपको इस पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जब एमयू पॉजिटिव है, जब एमयू पॉजिटिव है तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जो टीयू है वो बढ़ रहा है। देखो जब तक एमयू पॉजिटिव है, जब तक टीयू बढ़ रहा है, लेकिन गिरते हुए क्रम में बढ़ रहा है। गिरते हुए क्रम का मतलब पता क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। देखो इधर टेबल में देखो, जब तक एमयू पॉजिटिव है, अब इस पे ध्यान देना, पॉजिटिव समझता ना प्लस वाली वैल्यू में, एमयू देखो यहाँ तक जब पॉजिटिव है 0 से पहले पहले, तब तक आप देखो टीयू को बढ़ रहा है 20, फिर 38, फिर 53, फिर 58, मतलब बढ़ रहा है। लेकिन गिरते हुए क्रम में, गिरते हुए क्रम में क्यों, क्योंकि देखो लाइन थोड़ी सी गिर रही है, बढ़ते हुए है ना, तो डिमिनिश को बोलते हैं इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ते हुए जा, है ना। फिर आपने देखा कि जब एमयू 0 पर पहुंचा, जब एमयू कहां पर पहुंचा, 0 पर, तो टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर चला गया। देखो जब 0 पर पहुंचा तो टीयू अपने मैक्सिमम पे था, 58 मैक्सिमम, उसके बाद तो गिरना है। तो हम बोल सकते हैं, देखो ग्राफ में भी यही दिख रहा है, क्या दिख रहा है ग्राफ में, कि जब एमयू टीयू पर एमयू 0 पर पहुंचा तो टीयू जो है अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच चुका है। फिर हम टेबल में एक और बात नोटिस करें, और जब एमयू नेगेटिव हुआ तो टीयू गिरने लग गया, और देखो यहाँ पर भी यही हुआ ग्राफ में भी, कि जब एमयू नेगेटिव हुआ तो ग्राफ देखो इसका गिर रहा है। तो ये हमें
टेबल में और ग्राफ में दोनों में दिखाई दे रहा है कि ऐसे ऐसे जो है हो रहा है चीज़ें। तो अपने को ये चीज़ें ध्यान रखनी है और इसका हमें डिफरेंस भी लिखना है आगे चलकर, तो हम लिखेंगे। तो ये ग्राफ अपने को बनाना है, साफ सुथरे ढंग से बनाना है। मैंने जैसा बनाया आपको और साफ सुथरे ढंग से बनाना रहेगा। ये ग्राफ हमें बनाना रहेगा एग्जाम में एमयू और टीयू का। और एक और आप लिख सकते हो पॉइंट ऑफ सेटिटी क्या होता है। इस एमयू जब जीरो होता है ना बेटा, एमयू जब जीरो होता है इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ सेटिटी। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेटिटी। तो ये आपको याद रखना है कि जब एमयू जीरो होता है और टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है तो इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ सेटिटी कहते हैं। ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस ग्राफ को आप समझ गए होंगे, इस टेबल को आप समझ गए होंगे। तो हम अगर नेक्स्ट आगे बढ़े तो स्केड्यूल हमने तो बना ही लिया, वो है ना, इसमें बनाना था पर मैंने वही बना दिया, तो आप बना ही लेना। फिर रिलेशन बिटवीन, हमें रिलेशन निकालना, एक काम करते हैं रिलेशन निकाल लेते हैं। तो रिलेशन निकालने के लिए यहीं पे निकाल लेते हैं, काम करते हैं। हमारे पास जगह तो नहीं बट हम यहीं पे काम कर लेते हैं। पहला अब हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन टीयू। तो पहला रिलेशन हमारा क्या रहेगा? एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम पॉजिटिव लिखो व्हेन एमयू, आप पूरा लिखना, एमयू इज पॉजिटिव। तो लिखो द टीयू इज increases at a diminishing rate। पहला रिलेशन तो ये हो जाएगा। हमने देखा था ना जब एमयू पॉजिटिव था, जब टीयू जो है इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे। अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो क्या कि जब एमयू पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि 5 से लेकर 20 के बीच में, ये पॉजिटिव जब है तब तक टीयू हमारा बढ़ रहा है लेकिन गिरते हुए बढ़ रहा है। तो हमने पहला रिलेशन तो ये बता दिया। अब दूसरा हम लिखेंगे व्हेन एमयू इज 0, है ना, एमयू इज 0। तो इसको आप लिख भी सकते हो पॉइंट ऑफ सेटिटी। तो आगे लिखेंगे एट दिस स्टेज टीयू इज एट इट्स मैक्सिमम। ठीक है, टीयू जो है अपना मैक्सिमम पॉइंट पे रहता है, ये भी देख सकते हो यहाँ पर। जब एमयू 0 है तो टीयू इसके ऊपर जस्ट अगर देखो तो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। फिर हम बात करें थर्ड और लास्ट रिलेशन की, तो वो है क्या लिखोगे आप? व्हेन एमयू इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस में चला जाता है। तो कॉन्सिक्वेंटली द टीयू स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। टीयू जो है डिक्लाइन करने लग जाता है। ये भी देखो आप यहाँ पर देखो दिख जाएगा। जब एमयू नेगेटिव होता है, जब टीयू जो है डिक्लाइन करने लग जाता है। तो ये रिलेशनशिप भी आप बता सकते हो तीनों, है ना, आप लिख लेना। तो ये आज जो हमने इंपॉर्टेंट एमयू और टीयू का जो है कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। तो स्केड्यूल और ये अलग अलग पेज थे, मैंने एक ही में बना के दे दिया था। आप सभी अच्छे से उसको पॉज करके वीडियो को बना लेना, क्लियर बनाना। और ये डेफिनेशन बनी बनाई मैंने जैसा आपको बोला था कि हम जो है सारी चीज़ें बनी बनाई हम कर लेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, अब हम पढ़ लेते हैं इसको। मार्जिनल यूटिलिटी इज यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट खाते हैं, जैसे 1 बर्गर, 2 बर्गर, 3 बर्गर, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता ही जो है एमयू कहलाते हैं। इट इज इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी, और इसके कारण टोटल यूटिलिटी भी
बढ़ती है। एमयू जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती है। मार्जिनल यूटिलिटी इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। अभी पढ़ा कि मार्जिनल, मैंने इसलिए डेफिनेशन पहले आपको नहीं बताई थी, अगर पहले बताता तो आपको समझ में नहीं आता ये पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव क्या होता है। अब हमें पता है एमयू को 3 हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, 3 हिस्सों में। एमयू पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। उसके बाद हम बात करें इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन टी यू बाई चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो चेंज इन टी यू क्वांटिटी, ये है क्वांटिटी, तो ये फॉर्मूला होता है, आप याद रखना। फिर हम जब निकालेंगे इसको सॉल्यूशन, तो आप इसको सोल्व यूज करके देखेंगे भी सही। नाउ टोटल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ एमयू, है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं? समेशन ऑफ एमयू। ये सम टोटल ऑफ एमयू है। सम टोटल ऑफ एमयू क्या है? मतलब टी यू जो होता है वो निकालना हो हमें, तो एमयू वन मानी मार्जिनल यूटिलिटी वन कितनी है, मतलब एक बर्गर खाने पर कितनी यूटिलिटी मिली, प्लस एमयू टू, 2 बर्गर खाने पर हमें कितने यूटिलिटी मिली, प्लस एमयू थ्री, मतलब 3 बर्गर खाने पर हमें कितनी यूटिलिटी मिली, प्लस ऐसे कर 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 करके अब जो है एमयू एन, मतलब एन मतलब एन नंबर जितना आपने खाया था, हमें नहीं पता 10 बर्गर 20 बर्गर, अगर 20 बर्गर खाए थे तो एन कितना बन जाएगा 20, वहां तक चलते रहेंगे। तो टी यू का फॉर्मूला ये भी होता है, इसीलिए हम इसको समेशन ऑफ एमयू भी कहते हैं। टी यू को समेशन ऑफ एमयू भी कहते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है आप बेटा कवर करके रख लेना। इसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट एवरेज यूटिलिटी की। एवरेज यूटिलिटी क्या होता है? तो एवरेज यूटिलिटी इज द क्वोशिएंट डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग टोटल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है? जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने कि जो एवरेज यूटिलिटी है वो हमारा होता है टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय, क्या लिखोगे आप? नंबर्स ऑफ यूनिट कंज्यूम, जितनी यूनिट्स कंज्यूम करी गई थी वो, और उससे टोटल यूटिलिटी जो मिली वो, उसको डिवाइड करेंगे तो हमें एयू मिल जाएगा। तो ये चीजें हमने जो है आज समझी है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े, तो वो है लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, आपको एक बात बताना भूल गया था मैं, ये बार बार क्या आपको ग्राफ ऐसे प्लॉट करना पड़ेगा इतना खतरनाक तरीके से? नहीं बेटा, बार बार आपको ये ग्राफ ऐसे प्लॉट नहीं करना पड़ेगा, बस आप समझ लो। देखो, आपको बस अब इतना याद रखना है कि ग्राफ बनाना हो, देखो अब इजी तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं, अब इजी तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं। आपको बस एक बार मेरे को समझाना था कि ये ग्राफ ऐसा कैसे बना, ये मेरा काम था समझाना, बट आप अगर चाहो तो इसको रट भी सकते हो। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि जो एमयू है वो गिर, अबे ये कौन सा गिरा बे, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, है ना बेटा। एमयू जो है वो गिरते हुए रेट में रहता है। कैसे? देखो, एक टाइम पर इसको हम क्या दे सकते हैं नाम? एमयू। क्यों? क्योंकि एमयू देखो यहां पर एमयू पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर एमयू जीरो हो गया है, और यहां पर जो है एमयू क्या हो गया है? नेगेटिव हो गया है। तो तीनों चीजें इसमें बतानी हमें, तो मैंने आपको पहले बताया था, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। बस आप यहां पे लिख देना ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्सिस। किसका ग्राफ है? एमयू एंड टीयू का। यहां पर आप लिख सकते हो क्या? सॉरी, क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो थे वो इधर आ जाएंगे, इधर 0 0 ओरिजिन आ जाएगा। बस, तो ये एमयू का ग्राफ बन गया। उसके बाद टीयू का आपको क्या था? टीयू का ग्राफ बनाते टाइम आपको याद रखना पड़ेगा कि टीयू का ग्राफ बनाते टाइम जब एमयू पॉजिटिव है, यानी कि यहां तक, ये तकरीबन तकरीबन यहां तक, ठीक है, तब तक ये इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा, फिर एक टाइम पर आकर एक जैसा हो जाएगा, और फिर जब जीरो रहेगा, उस जब नेगेटिव होगा एमयू, तब जो है हल्का सा गिर जाएगा। तो ये भी आप फ्री हैंड में प्रैक्टिस कर कर समझ सकते। अच्छा, टीयू लिख रहा हूँ, एमयू लिख रहा हूँ, टीयू आएगा बेटा ना, ये टीयू का ग्राफ। तो ये आप मन से बना सकते हो, बस थोड़ा सा चीज़ों को फॉलो करना है अपने को, और इसी को पॉइंट ऑफ सेटिटी कहते हैं। तो बस ये हमारा ग्राफ बन के रेडी हो गया। तो जरूरी नहीं आपको जितना वो टफ बनाना था, अब नहीं बनाना, वो समझाने के लिए था। अब तो आप इजीली इस ग्राफ को बना सकते हो इजी वे में, ठीक है बेटा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये एमयू का ग्राफ हो गया और ये टीयू का ग्राफ हो गया। तो बस ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नाउ लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के हिसाब से या 3 मार्क्स के हिसाब से, है ना। ये लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? डिमिनिशिंग का मतलब होता है बेटा गिरना, गिरना।
मार्जिनल यूटिलिटी हम भी पढ़ के आए हैं कि जैसे जैसे हम चीज़ों को खाएंगे उपयोग करेंगे वैसे वैसे उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होगी, तो वो हमेशा गिरती रहती है। ये जो हम नियम पढ़ के आए ना अभी, कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होगी, उसी को बोला गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब ये भी हमारा टॉपिक कवर हो गया है। और आज का ये लास्ट हमारा टॉपिक है, बस इसको समझना था, इजी है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ क्या है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस साइकोलॉजिकल फिनोमिना। साइकोलॉजिकल इसके लिए है क्योंकि रियल में है ना, ये हम दिमाग से सोच पाते हैं, साइकोलॉजिकल है। रियल कैसे हो सकता है, मतलब हमें दिखता नहीं है ये, बट हम समझते हैं कि जैसे कि आपने क्या करा था कि पहला जब बर्गर खाया, दूसरा तीसरा चौथा, तो हम साइकोलॉजी ऐसा लगा यार अब उतना नहीं खा सकते, है ना, हमें लगता है अब उतना मजा नहीं आ रहा जितना पहला बर्गर खाया था। तो मजे जो है हम कहाँ ना कहाँ बस फील कर पाते हैं हमारे इमेजिनेशंस में, इतना हमारे माइंड में। इसलिए हमने बोला कि इट इज साइकोलॉजिकल फिनोमिना, एक साइकोलॉजिकल घटना है, ठीक है। स्टेटिंग दैट्स, जो ये बताती है एज अ कंज्यूमर यूजेस मोर यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी, जैसे जैसे कोई व्यक्ति जो है कमोडिटी यानी कोई वस्तुओं को यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, है ना, द इंटेंसिटी ऑफ देयर डिजायर, तो जो उनकी चाह की जो इंटेंसिटी थी, है ना, ऑफ ईच सब्सिक्वेंट डिक्रीज, तो वो भी जो है चाहत जो है कम हो जाएगी। कुल मिला के इतना कहना है बेटा कि ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, ये एक हमारी एक साइकोलॉजी मतलब मनोवैज्ञानिक घटना है ना, जो हमें ये बताती है कि जैसे जैसे व्यक्ति किसी एक वस्तुओं का बार बार यूज करता है तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो कम पड़ जाती है। और बचपन में हमारे साथ भी ऐसा ही होता था, आज भी होता है। अगर एक खिलौना हम जब नया नया लाते थे तो हम कितने खुश हुए थे, वही खिलौना 8-10 दिन बाद क्या हो गया था, किसी काम का नहीं बचा था। वैसे आज भी अगर नई कार हम लाए हैं तो बहुत खुश होंगे, एक साल बाद उस कार का शायद उतना मजा ना आए चलाने में। तो रियल लाइफ में भी ये होता है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल है, हमारे दिमाग में ऐसा होता है ना, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, ये हमारे दिमाग में ऐसा चलता है। तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। इसको अगर आप चाहो तो इसमें भी आप शेड्यूल बना के बता सकते हो, इसमें भी आप जो है टेबल बना सकते हो। मैं तो बोलूँ अगर 3 नंबर में आ जाए तो आपको बना देना है और प्रूफ भी कर देना है कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है। आप टेबल कैसे बनाओगे, ये कॉलम तैयार करना है अपने को। एक में हमने एक सेकेंड, आप व्यवस्थित तरीके से बना लेना बेटा टेबल जो है, ठीक है। मैंने हालांकि व्यवस्थित नहीं बनाई है, एक सेकेंड, टेबल बनाने का काम। और इधर चाहो तो सीरियल नंबर डालने के लिए एक और छोटी सी कॉलम बना सकते हो। ये तो कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, चलो बनाते हैं। इधर क्या डालते हैं हम, सीरियल नंबर, इधर गुड एक्स है ना, यूनिट ऑफ गुड एक्स, इधर यूनिट ऑफ गुड एक्स, कोई भी वस्तु है ना, गुड एक्स मान लेते, कुछ भी, समोसा, बर्गर, पिज्ज़ा। और इधर एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी, आप प्रॉपर तरीके से लिखना। अब जैसे ही सीरियल नंबर 1, अब जैसे ही हमने एक नंबर पर एक गुड एक्स को मान लेते बर्गर, बर्गर खाया तो एमयू कितना मिला, 30। दूसरे नंबर पर जब दूसरा बर्गर खाया, तो दूसरे नंबर मतलब ये तो सीरियल नंबर चल ही रहे, दूसरा बर्गर जब खाया तो हमें अब क्योंकि गिरा नहीं है, अब कुछ भी मन से मैंने 30 लिया, 50 लिया, पर जितनी वैल्यू कम रही उतना अच्छा, 20 ले सकते थे, 15 ले सकते थे। हमें कुल मिला के ये बताना है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे यूटिलिटी कम हो जाएगी। तीसरे सीरियल नंबर पर जब तीसरा बर्गर खाया तो हमें जो है अब से 15 यूटिल्स के मजा आए। और फोर्थ नंबर पर जब हमने फोर्थ बर्गर खाया तो हमें जो है बिल्कुल 5 यूटिल्स के मजा आए। और फिर जब फिफ्थ नंबर का फिफ्थ बर्गर खाया तो 0 यूटिल्स के मजा आए। और 6 नंबर का बर्गर जो खाया हमने उसमें तो हमें -2 के मजे आए। तो हमें ये नंबर लेके घटाते हुए बता देना। तो देखो प्रूफ हो गया जो लिखा हुआ था। और इसका जो एमयू का ग्राफ है वो आप बना सकते हो, ये 3 या 4 नंबर में आ जाए तो आप इसको सब बनाना पड़ेगी, पूरी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। और इसका ग्राफ जो है फ्री हैंड आपको बनाना है। तो बार बार मैंने बोला था कि ऐसा सब वैल्यू लिखनी नहीं है अपने को। क्या था, इधर लिख दो एक्स एक्सिस, एक सेकेंड रुकना है ना, इधर लिख देना आप जो है एक्स एक्सिस, इधर जो लिखोगे आप वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, इधर जो हमारा ग्राफ स्टार्ट होता है 0 दोनों तरफ से। और इसका फ्री हैंड आपको जो है एक ग्राफ
बना देना है। ठीक है, और इसको आप नाम दे सकते हो क्या, एम यू। और एम यू क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, और यहाँ पर जो है सॉरी 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 नेगेटिव लिख दिया मैंने यहाँ पर। एक सेकेंड रुकना, पेन हम बदल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। यहाँ पर जो है एम यू, अबे पेन बदली थी ना, यहाँ पर जो है एम यू पॉजिटिव है, यहाँ पर एम यू ज़ीरो है, यहाँ पर जो है एम यू क्या है, नेगेटिव है। और इस ज़ीरो को ही हम जो है, आप अगर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट दिखना चाहते हो तो पॉइंट ऑफ, इसको सेटीटी कहते हैं, लिख देना, एग्जामिनर को लग जाएगा कि हाँ इस बच्चे को बहुत कुछ याद है। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कवर होता है। 3 नंबर से भी 2 नंबर के हिसाब से डेफिनेशन, 3 या 4 नंबर के हिसाब से पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही है बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। डाउट हो तो कमेंट में लिखना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।